10% का आरक्षण पहले से ही हो गया था। हम लोगों ने भी कहा था, सुप्रीम कोर्ट ने कर दिया है, वो तो ठीक ही है जो उसका हुआ, लेकिन अब बाकी जो है ना कि ये जरूरी है कि एक बार जाति आधारित जनगणना ठीक से हो जाए। और दूसरी बात है कि जो आरक्षण का है ना, तो जो लिमिटेड है 50%, अब उसमें शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब, उनको तो हम लोग जो उनकी आबादी है उसके हिसाब से करते हैं, लेकिन बाकी ओबीसी और ईबीसी का है, उनको आबादी के हिसाब से नहीं मिल पाता है। तो इसीलिए जब वो 10% हो गया, बहुत अच्छा है, तो ये 50% का लिमिटेशन है, इसको बढ़ना चाहिए, ये अच्छी बात होगी। और उसके लिए ज़रूरी है कि पूरे देश का मतलब कि एक एक तरह का सबका आकलन पता चल जाए, ताकि किनका क्या आबादी है और उसको देखते हुए कुछ जो मदद दी जाएगी। तो इसीलिए तो हम लोग शुरू से कह रहे हैं कि भाई होना चाहिए। हम लोग तो बिहार में कर रहे हैं, जाति आधारित जनगणना की मांग थी, वो नहीं किए, अपना क्या राज्य करे, तो हम लोग तो राज्य में कर ही रहे हैं जाति आधारित गणना। तो एक एक चीज़ की जानकारी होगी और उसके लिए लोगों का और हर का आर्थिक स्थिति भी, कोई भी कम्युनिटी का हो का सबका देख करके उनको और बढ़िया करने के लिए, उनकी स्थिति को सुधार करने के लिए ही हम लोगों ने सोच लिया कि सबकी आर्थिक स्थिति को भी हम लोग देख लें। जो गरीब है, चाहे वो किसी बिरादरी का, किसी जाति का हो, सबकी हम लोग मदद करेंगे। उसके लिए ये सब करवा रहे हैं, ये तो हम लोग करवा रहे हैं। तो देश भर में भी हो जाए, आई जो 50% पर है ये और आगे बढ़ जाए, सबसे अच्छा होगा, बहुत अच्छा। बिल्कुल इस देश में जरूरत आ पड़ी है कि जो इंदिरा सहनी की जो बैरियर लगी हुई है 50% से अधिक नहीं जाने का, उसको तोड़ देना चाहिए। क्योंकि जो पिछड़े अत्यंत पिछड़े वर्ग के लोग हैं, ईबीसी वर्ग के लोग हैं, उनको आबादी के अनुसार उनको आरक्षण का लाभ नहीं मिल रहा है। हम सामान्य वर्ग के लोगों को जो कमज़ोर हैं उनको मिला है। उच्चतम न्यायालय ने जायज़ ठहराया है सरकार के फैसले को। 2 जजों ने क्या कहा उससे मतलब नहीं है, 3 जजों ने जो इसकी सहमति व्यक्त की, तब तो निर्णय हो चुका है। तो अब तो ज़रूरत आ गई है कि बैरियर टूट जानी चाहिए और एक साइंटिफिक डाटा भी उपलब्ध होनी चाहिए देश के अंदर में। और मैं शुरू से कह रहा हूं कि जाति आधारित जनगणना बेस्ट मैकेनिज्म है साइंटिफिक डाटा उपलब्ध कराने का, उसको ही मूर्त रूप देनी चाहिए। और ये बैरियर अब टूटनी चाहिए, क्योंकि अब ये मांग जोर पकड़ेगी। हम सबकी रक्षा की बात करते हैं, सामान्य वर्ग के लोग हों या कमजोर वर्ग के लोग हों, पिछड़े हों या तो पिछड़े हों, लेकिन उनका ही बाजी मारा जाए, ये उचित नहीं है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जो अपना फैसला दिया है, उसमें दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नीतियों को, सबका साथ, सबका विकास और सबका प्रयास पर मुहर लगाया है। उन्होंने, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने एक बात और कही है जो मैंने आज अखबारों में पढ़ा है। उसमें लिखा है कि ये आरक्षण कब तक, और इस पर एक बार सारे दलों को मिल करके जिसको ज़रूरतमंदों को आरक्षण हो, इसका मूल्यांकन होना चाहिए। और इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी को एक बार सर्वोच्च न्यायालय के उस जजमेंट को पढ़ना चाहिए। और ऐसे तो ये लोग वोट के लिए पाकिस्तान भी जा कर के शपथ ग्रहण कर सकते हैं, तो ये लोग पर बहुत कुछ बोलना उचित नहीं है। लेकिन इस राष्ट्र हित में और गरीबों के हित में जो काम हो वो उचित है। इनको तो अगर जीवन भर मुख्यमंत्री बनाने का बात हो तो पूरा आरक्षित कर देंगे और जनरल लोगों को कहेंगे कि आप पाकिस्तान चले जाओ। ये विषय नहीं है। विषय ये है कि ये देश सभी का है, सभी को जो जिस जरूरतमंद है उसको आरक्षण मिलना चाहिए। उसका मैं भी पक्षधर हूँ, चाहे जो भी गरीब हो, जिसको भी आरक्षण की जरूरत हो कि ये आरक्षण का जरूरत है, इसको मुख्य धारा से जोड़ने का जरूरत है, उसको जरूर आरक्षण मिलना चाहिए। मैं आरक्षण का विरोधी नहीं हूँ, लेकिन संविधान के दायरे में।